नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र परमार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जैतारण में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान के अंदर शैशव अवस्था के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो शैशव अवस्था पर है। इन्फेंसी एज जो होती है उसके बारे में, तो टॉपिक लगा लीजिएगा आप लोग, शैशव अवस्था। हमारा टॉपिक रहेगा शैशव अवस्था। शैशवावस्था, और ये इन्फेंसी एज जो है वो मानी जाती है 0 से 6 वर्ष तक। 0 से 6 वर्ष तक की एज को शैशव अवस्था माना जाता है। ध्यान रखिएगा, 0 से 6 वर्ष तक की जो एज होती है उसे शैशव अवस्था में माना जाता है। इसे भी हम दो भागों में बांट देते हैं, जैसे एक तो शैशवावस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक है, जन्म से 2 वर्ष तक है। और ये तो पहली हुई। और दूसरी की अगर मैं बात करूं तो इसे नाम दिया जाता है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था नाम दिया जाता है। और पूर्व बाल्यावस्था एज जो मानी जाती है वो 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक मानी जाती है। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की एज मानी जाती है। ध्यान रखिएगा। अब इसे हम पूर्व बाल्यावस्था को प्राक स्कूल अवस्था भी कह सकते हैं। प्राक स्कूल अवस्था भी कह सकते हैं और प्रारंभिक बाल्यावस्था भी कह सकते हैं। बाल्यावस्था भी कह सकते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। अब बात आती है कि जो शैशव अवस्था है, इस शैशव अवस्था के बारे में महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है, महत्वपूर्ण कथन क्या क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। शैशव अवस्था के बारे में महत्वपूर्ण कथन, महत्वपूर्ण कथन क्या क्या है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। महत्वपूर्ण कथन है ना। महत्वपूर्ण कथन में पहला कथन हम लेते हैं कि इसे सीखने का आदर्श काल कहा गया है। सीखने का आदर्श काल, याद रखना, शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। ध्यान रखिएगा, वैलेंटाइन। वैलेंटाइन का मानना है कि यह सीखने का आदर्श काल है। ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पर बात आती है अपीली काल या खतरनाक काल कहा गया है इसे। अपीली काल या खतरनाक काल कहा गया है हरलॉक के द्वारा। हरलॉक के द्वारा इसे अपीली काल या खतरनाक काल की संज्ञा दी गई है। ध्यान रखिएगा, अपीली काल या खतरनाक काल की संज्ञा दी गई है। फिर बात आती है इस पर कि 5 वर्ष की जो अवस्था है बालक के शरीर व मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील अवस्था है। ध्यान रखिएगा, 5 वर्ष की
अवस्था बालक के शरीर व मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील अवस्था है। ऐसा किसने कहा है? न्यूमैन ने कहा है। ध्यान रखिएगा, ये पंक्ति न्यूमैन की है कि 5 वर्ष की जो अवस्था है वो बालक के शरीर के लिए और मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील अवस्था है। कितने वर्ष की अवस्था? 5 वर्ष की अवस्था। तो ये बात कही है न्यूमैन ने। ध्यान रखिएगा, न्यूमैन की बात है ये। उसके बाद में बात आती है अगले कथन की, बालक को जो कुछ भी बनना होता है, बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 या 5 वर्ष में बन जाता है। ये बात किसने कही है? ये बात कही है फ्राइड ने, एस फ्राइड। याद रखिएगा, बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 या 5 वर्ष में बन जाता है। यह बात कही है सिगमंड फ्राइड महोदय के द्वारा। ध्यान रखिएगा, सिगमंड फ्राइड महोदय के द्वारा यह बात कही गई है। फिर बात आती है कि प्रथम 2 वर्षों में बालक भावी जीवन की आधारशिला रखता है। प्रथम 2 वर्षों में बालक भावी जीवन की आधारशिला रखता है। बात किस व्यक्ति ने कही है? स्ट्रैंग महोदय ने यह बात कही है। भावी जीवन की आधारशिला, स्ट्रैंग महोदय ने यह बात कही है कि प्रथम 2 वर्षों में बालक को जो कुछ भी करना होता है तो वो, ध्यान रखिएगा, अपने भावी जीवन की आधारशिला रखनी होती है। ये बात कही है स्ट्रैंग महोदय ने। स्ट्रैंग महोदय की यह बात महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं अपन ये जो अवस्था है शैशव अवस्था, ये जीवन का, याद रखिएगा, जीवन या जीवन की आधारशिला, या हम यूं कहे महत्वपूर्ण काल है। जीवन की आधारशिला है या महत्वपूर्ण काल है। एक बात आती है कि ये अवस्था अतार्किक चिंतन की अवस्था है। ध्यान रखिएगा, अतार्किक चिंतन की अवस्था है। अतार्किक चिंतन की अवस्था है। इस उम्र में बालक जो भी चिंतन करता है वो तर्कयुक्त नहीं होता है, बल्कि अतार्किक होता है। कुछ भी सोच लेता है ना, जो मन में आए वो कल्पना कर लेता है, अतार्किक होता है। फिर यहाँ पर बात आई कि इस उम्र में बालक जो है कुछ न कुछ बोलता रहता है, बेवजह कुछ न कुछ बोलता रहता है, अतः इसे बक्की अवस्था भी कहा गया है। बक्की अवस्था, इस अवस्था को बक्की अवस्था भी कहा गया है। हम बात कर रहे हैं शैशव अवस्था के बारे में, इसे बक्की अवस्था कहा गया। अब शैशव अवस्था को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था। एक तो शैशव अवस्था जो 0 से 2 वर्ष है, जन्म से 2 वर्ष है, और एक
पूर्व बाल्य अवस्था, तो याद रखिएगा बक्की अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था, मोस्टली पूर्व बाल्यावस्था, यह है बक्की अवस्था। पूर्व बाल्य अवस्था जो है वो बक्की अवस्था है, बेवजह बोलता रहता है, अतः इसे बक्की अवस्था भी कहा गया है। फिर इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है शैशव अवस्था पर, ये खिलौनों की आयु है, ध्यान रखिएगा, खिलौनों की आयु। अब खिलौनों की आयु भी क्या है? पूर्व बाल्यावस्था। खिलौनों की आयु भी पूर्व बाल्यावस्था को माना गया है। अजीबो गरीब अवस्था भी इसको कहा गया है, अजीबो गरीब अवस्था, अजीबो गरीब अवस्था भी कहा गया है। इसी शैशव अवस्था को अजीबो गरीब अवस्था भी कहा गया है। ध्यान रखिएगा, इस उम्र में शैशव अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास जो है तीव्रता से होता है। ध्यान रखिएगा, यानी जो शारीरिक वृद्धि होती है, जो मानसिक विकास होता है, वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। ध्यान रखिएगा, शारीरिक व मानसिक विकास की तीव्रता इसमें पाई जाती है। शारीरिक व मानसिक विकास की तीव्रता इसमें पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, तीव्रता पाई जाती है। इस उम्र में बालक जो है वो संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर होता है, यानी यूं कहूं संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है, अस्थिरता, अस्थिरता, अस्थिरता पाई जाती है ना। संवेगात्मक अस्थिरता, बच्चे को 1 मिनट में रुलाया जा सकता है और दूसरे ही क्षण चॉकलेट देकर के वापस हंसाया भी जा सकता है, उसके संवेग स्थिर नहीं होते, अस्थिरता पाई जाती है, संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। फिर बात आती है कि काल्पनिक जगत में निवास करता है। बच्चा जो है शैशव अवस्था में काल्पनिक जगत में निवास करता है। परियों की कहानियां बहुत अच्छी लगती है उसे, भूत प्रेतों की कहानियां उसे बहुत अच्छी लगती है। काल्पनिक जगत में निवास करता है। ध्यान रखिएगा, इस उम्र में बच्चा जो है एकांत में खेलना भी पसंद करता है और बच्चों के साथ में खेलना भी पसंद करता है। दोनों प्रवृत्तियां पाई जाती है, एकांत की प्रवृत्ति भी पाई जाती है और साथ खेलने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, एकांत की प्रवृत्ति और साथ खेलने की प्रवृत्ति दोनों पाई जाती है। फिर बात करते हैं कि बच्चा दूसरे पर निर्भर रहता है, जैसे कि माता पिता अपने संरक्षक पर निर्भर रहता है, माना वो दूसरों पर निर्भर रहने की भी इसमें प्रवृत्ति पाई जाती है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, दूसरों पर निर्भर रहना शैशव अवस्था के अंदर, ये भी इसकी एक प्रवृत्ति होती है। एक होता है अहम भाव, अहम भाव, ईगो ट्रिप जिसे हम कहते हैं, बहुत ज्यादा पाया जाता है, खासकर 2 वर्ष तक के बच्चों में। ध्यान रखिएगा, 2 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, 2 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनमें अहम भाव ज्यादा पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, और इसी उम्र में काम प्रवृत्ति भी बहुत ज्यादा पाई जाती है, काम प्रवृत्ति की अधिकता, अधिकता पाई जाती है। जैसे आप समझेंगे, अंगूठा चूसना, जैसे स्तनपान करना, स्तनपान करना, है ना। तो ये
काम प्रवृत्ति की अधिकता को दर्शाता है। बच्चा बार बार अंगूठा चूसता है, बच्चा बार बार अपनी माँ का दूध पीता है, तो ये काम प्रवृत्ति की अधिकता को दर्शाता है, ध्यान रखिएगा। और इसी उम्र में बच्चा आत्म प्रेम से, स्वमोह जिसे कहते हैं, आत्म गौरव से ग्रसित रहता है, ध्यान रखिएगा। आत्म प्रेम जिसे हम स्वमोह भी कह सकते हैं, और आत्म गौरव की प्रवृत्ति भी इसमें पाई जाती है। गौरव की प्रवृत्ति भी इसमें पाई जाती है। आत्म प्रेम पाया जाता है, स्वयं से प्रेम करता है, स्वमोह, इसका यही अर्थ हुआ। आत्म गौरव की प्रवृत्ति भी शैशव अवस्था के बच्चों में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। आत्म गौरव की प्रवृत्ति भी इन बच्चों में पाई जाती है। आगे बात करते हैं। ऐसे बच्चों में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। शैशव अवस्था के अंदर, ध्यान रखिएगा, नैतिकता का अभाव पाया जाता है। नैतिकता कम होती है, नैतिकता का अभाव पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नैतिकता का अभाव होता है ना। बच्चों को जैसे हमने कहा इनको राम राम कीजिए या नमस्ते कीजिए, तो उनकी मर्जी हो तो करे, वरना मना भी कर सकते हैं। तो नैतिकता का उनमें अभाव पाया जाता है। फिर यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखनी है कि सामाजिकता का भी अभाव पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इतनी सामाजिकता भी नहीं पाई जाती इनमें, सामाजिकता का अभाव पाया जाता है, सामाजिकता नहीं होती है। रिश्तेदारी को ये इतना नहीं जानते हैं, समझने की उनकी अभी परिपक्वता जो है वो उतनी बढ़िया नहीं है। फिर यहाँ पर बात आती है, दोहराने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। शैशव अवस्था में दोहरान की प्रवृत्ति अधिक है, दोहरान की प्रवृत्ति अधिक है, ध्यान रखिएगा। किसी भी बात को बार बार दोहराते, जैसे एक बार झुंझुनियां बजाना शुरू कर दिया तो बार बार झुंझुनियां बजाएंगे, एक बार करतल बजाना शुरू कर दिया तो वो बार बार करतल बजाएंगे। दोहरान की प्रवृत्ति अधिक होती है, ध्यान रखिएगा। इसको हम यूं कह सकते हैं कि प्रतिवर्त क्रिया या सहज क्रियाएं अधिक करते हैं ऐसे बच्चे। प्रतिव्रत क्रिया या हम यूं कहें सहज क्रिया अधिक होती है, ठीक है। प्रतिव्रत क्रिया या सहज क्रिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया, करतल, अंगूठा चूसना, है ना, झुंझुनियां बजाना, ये चीजें वो बार बार करता है, ठीक है। व्रतीय क्रियाएं बार बार करता है। आगे हम बात करते हैं इसी शैशव अवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में। तो इनका जो व्यवहार होता है वो खासकर मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। इनका जो स्वभाव होता है वो मूल प्रवृत्ति आधारित स्वभाव होता है, ध्यान रखिएगा। व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। शैशव अवस्था के बच्चों का व्यवहार जो है वो मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। ऐसे बच्चे स्वार्थी होते हैं, ध्यान रखिएगा, आत्म केंद्रित होते हैं, याद रखिएगा, अच्छी बात है, याद रखने वाली बात है। स्वार्थी होते हैं और आत्म केंद्रित होते हैं, स्वार्थी और आत्म केंद्रित होते हैं, ध्यान रखिएगा। शिशु जो होते हैं वो स्वार्थी होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, और एक खास बात कि इनमें अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, देखा देखी करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, अनुकरण की, देखा देखी करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। फिर बात आती है कि ये उद्देश्यपूर्ण क्रिया कब करना शुरू कर देते हैं, तो लगभग जब इनकी उम्र 2 वर्ष हो जाती है। 2 वर्ष का शिशु उद्देश्यपूर्ण क्रिया करना
प्रारंभ कर देता है। ध्यान रखिएगा, उद्देश्यपूर्ण क्रिया करना कब प्रारंभ करता है? 2 वर्ष का शिशु उद्देश्यपूर्ण क्रिया करना प्रारंभ कर देता है। इसी प्रकार से एक और बात आती है कि शिशु लिंग पहचानना कब शुरू हो जाता है? तो लगभग 3 वर्ष की उम्र में वह लिंग पहचान करना शुरू कर देता है। शिशु 3 वर्ष की उम्र में लिंग पहचान करना शुरू कर देता है। ध्यान रखिएगा, लिंग पहचान करने की प्रवृत्ति इसमें आ जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो शिशु होता है, शिशु की जो स्मृति है वो कैसी होती है? तो ध्यान रखिएगा, रटने पर आधारित होती है। आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो LKG, UKG, प्रेप आदि में पढ़ते हैं, उन्हें कविताएं, ABCD, गिनती को रटा दिया जाता है। अर्थ भले ही उनको समझ में नहीं आए, लेकिन वो रट लेते हैं। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। तो उनमें रटने की जो प्रवृत्ति है, स्मृति है, वो अधिक पाई जाती है शैशव अवस्था में। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये प्राक स्कूल अवस्था है या प्रारंभिक बाल्य अवस्था भी इसको हम कह सकते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो शैशव अवस्था के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में बताया मैंने। अगले टॉपिक के अंदर हम लेंगे शैशव अवस्था की और क्या क्या अन्य विशेषताएं हैं और शैशव अवस्था में किस किस प्रकार की शिक्षण विधियों से पढ़ाया जा सकता है, उनके बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।